वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है 261वां, क्योंकि 260 प्रश्न पहले हल हो चुके हैं। क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड है, वो आप देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है 2000। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1986 में। 262nd क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है हॉपर्स क्यूबिक फीट और ऑप्शन डी है क्यूबिक टन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ग्लोबल हेक्टेयर बोला जाता है इसको। तो पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिन्हें बोलते हैं उसे ग्लोबल हेक्टेयर में मापते हैं। 263rd क्वेश्चन है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रविंद्र कुमार सिन्हा को, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामदेव मिश्रा को, ऑप्शन सी है जगदीश बावला और ऑप्शन डी है डॉक्टर सलीम अली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 264th क्वेश्चन है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इज कंसीडर्ड टू बी। ऑप्शन ए है एकेडना, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है कैसोवरी और ऑप्शन डी है स्लॉथ। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए एकेडना को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द एशियन वाइल्ड एस फाउंड? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी कच्छ का रन और ऑप्शन डी है पेरियार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कच्छ के रन में। क्वेश्चन नंबर 266, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी है 1979 एंड ऑप्शन डी इज 1980। तो क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी 1980 में। 267 क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है म्यूनिक, ऑप्शन सी है प्राग एंड ऑप्शन डी इज लंदन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जिनेवा में है। 268 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के
प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ऑप्शन बी है पर्यावरण न्यायाधिकरण, ऑप्शन सी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी जिसे बोलते हैं। 269 क्वेश्चन है, किस संस्था ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023? कुछ रिपोर्ट्स आपसे हमेशा पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि ये कौन इन्हें जारी करता है, कौन पब्लिश करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसको पब्लिश करती है, इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, और ऑप्शन डी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण मापा जाता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। इसे बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पता चलता है जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी है। 271 क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सारे के सारे होंगे, उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। सॉयल पॉल्यूशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। 272 क्वेश्चन है, जैव विविधता के नुकसान का क्या कारण है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावासों का अंत, ऑप्शन बी विदेशी प्रजातियों से परिचय, ऑप्शन सी प्रदूषण, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावासों के अंत से, विदेशी प्रजातियों से परिचय, प्रदूषण, ये सारे के सारे कारण हैं। 273 क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के दोहन के कारण प्रायः होते हैं। ऑप्शन ए थर्मल पोल्यूशन, ऑप्शन बी है वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन सी है नॉइज पोल्यूशन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मल पोल्यूशन। 274 क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किस प्रदूषण का मूल स्रोत है? ऑप्शन ए वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन बी है एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी है नॉइज पोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी इज सॉइल पोल्यूशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एयर पॉल्यूशन। 275 क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है कैडमियम, और ऑप्शन डी है पारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी लेड। 276 क्वेश्चन है, जैविक कारकों का चयन करें जो जैव विविधता की क्षेत्रीय विविधताओं में मदद करते हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है तापमान। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों के तीनों ये अजैविक कारक होते हैं जैव विविधता की क्षेत्रीय विविधताओं में जो मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। बाद में वायु प्रदूषक के रूप में शोर को शामिल करने के लिए किस वर्ष इसे संशोधित किया गया? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी 2006, और ऑप्शन डी 2009। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1987 में। 278 क्वेश्चन है, लेमरू रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड, और ऑप्शन डी है मेघालय। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में है लेमरू रिजर्व। अगला प्रश्न है, अमराबाद बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में है अमराबाद बाघ रिजर्व। अगला प्रश्न है, जोंक किस नदी के दाहिने किनारे पर सहायक नदी है? ऑप्शन ए हसदेव, ऑप्शन बी है पब्बर, ऑप्शन सी ब्राह्मणी, ऑप्शन डी है महानदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी की। जोंक, तेल, मांड, ईब ये सारी की सारी महानदी की सहायक नदी हैं। जोंक नदी दाहिने तट पर आकर के महानदी से मिलती है। तो ये हो गए आज के एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार का आपको कोर्स परचेज करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ ऐसी क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।